आप लोग तो जानते ही होंगे, जंगल में शेर का राज होता है और हर कोई शेर को सलाम मारते हैं। जो भी उनसे मिलने आता है कहते हैं शेर शहंशाह की जय हो। फिर वो चाहे बंदर हो, भालू हो, सियार हो या कोई और जानवर। जब ये बड़े बड़े जानवर उनकी जय जयकार करते हैं तब आम छोटे जानवर की तो बात ही क्या। शेर के राज में सब कुछ बराबर चल रहा था, लेकिन एक दिन एक अनहोनी हो गई। उस जंगल में गधों की एक टोली में एक ऐसा गधा आ गया जिसके बारे में पूरे जंगल में अफवाह फैल चुकी थी कि उस गधे की काली जुबान है। जो भी वो कहता है सच हो जाता है, इसलिए कोई भी उससे पंगा नहीं लेता। और इस बात का उस गधे को बहुत घमंड था। मगर गधा तो गधा होता है और शेर तो शहंशाह। नियम के मुताबिक उस गधे को भी शेर शहंशाह के दरबार में सलाम मारने जाना था, पर वो नहीं आया। तो शेर ने उसे बुलावा भेजा। शेर की तरफ से भालू राज उसके पास संदेश लेकर पहुँचे। मिस्टर गधे, तुम्हें हमारे शेर शहंशाह ने बुलाया है। क्या? सुना नहीं? मैंने कहा तुम्हें हमारे शेर शहंशाह ने बुलाया है। जंगल का नियम है, जो भी यहाँ आता है उसे शेर शहंशाह के दरबार में उनको सलाम करना पड़ता है। हाँ, मैंने अच्छे से सुना, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। जाकर कह दो अपने शेर शहंशाह से, हम सलाम मारना नहीं, दुलत्ती मारना जानते हैं। तमीज से बात करो मिस्टर गधे, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में हम तुम्हारी जबान ही काट दें। पहले अपनी सलामती देख लो, कहीं पेड़ की कोई डाली टूटकर तुम पर गिर न जाए। देखा, फूट गया ना सर। अब इससे पहले कि तुम्हारे हाथ पैर भी टूटे हैं, चलते फिरते नजर आओ और अपने शेर शहंशाह को कह देना, अगर उन्हें मेरा सलाम चाहिए तो उन्हें ही यहाँ आना होगा। भालू राज की बात सुनते ही शेर को गुस्सा चढ़ गया। जाओ, उसे अभी के अभी हमारे दरबार में पेश करो। फिर बंदर भाई और लकड़ बग्घा गधे को पकड़कर ले आते हैं। गधे ने आते ही शेर की तरफ देखकर अपनी दोनों दुलत्ती झाड़ी। ये कैसी गुस्ताखी है मिस्टर गधे, हमारे सामने तुम दुलत्ती क्यों मार रहे हो? अगर हमारा पंजा चल गया तो? अरे शेर शहंशाह, मैं आपको दुलत्ती नहीं मार रहा हूँ, मैं तो आपको सलाम कर रहा हूँ। पिछले पैरों से इसे सलाम मारना नहीं, दुलत्ती मारना कहते हैं। ये तो आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, हम तो ऐसे ही सलाम करते हैं। बड़े बदतमीज गधे हो तुम। हम भी तुम्हें ऐसे उल्टे सलाम का उल्टा जवाब देंगे, और वो जवाब होगी एक सजा। देखना शेर शहंशाह, कहीं सजा सुनाते सुनाते आपकी ही जबान न कट जाए। सजा सुनाते हुए हमारी जबान नहीं, सजा सुनाने के बाद तुम्हारी गर्दन कटेगी। हम तुम्हें सजा सुनाते हैं कि क्या हुआ शेर शहंशाह? सजा सुनाते सुनाते हमारी जबान कट गई। शेर शहंशाह, मैंने सुना है इसकी जबान काली है, ये जो भी कहता है सच हो जाता है। इसके कहते ही पेड़ की मजबूत टहनी टूटकर मेरे सर पर गिर गई। मैंने सुना है कि इसने किसी की मरने की बात कह दी थी और वो मर गया था। हाँ, अगर यकीन नहीं तो यहाँ किसी की मरने की बात बोलूं? अगर नहीं तो सब सलाम करो मुझे। फिर उस जंगल में शेर की जगह गधे का राज हो गया। ऊपर से तो सब उसे सलाम मारते थे, लेकिन अंदर से सब दुखी थे, मगर किसी के पास उसका कोई हल नहीं था। ऐसे में दौरे पर गया सियार, जो कि बहुत चतुर था, वो जंगल में वापस लौटता है और वहाँ शेर राज्य की जगह गधा राज्य को देखकर पूछता है, तो उसे सारी बात समझ में आ जाती है। शेर शहंशाह और बाकी सब उससे कहते हैं कि तुम ही अब अपना अकल लगाओ, साबित करो कि तुम सियार सच में चतुर होते हो। सियार कहता है ठीक है, कुछ उपाय सोचता हूँ। और सियार एक शाही फरमान लिखा हुआ लेकर दरबार में पहुँचता हुआ अनजान बनता हुआ कहता है, शेर शहंशाह की जय हो, शेर शहंशाह की जय हो। अरे आप कौन हो और हमारे शेर शहंशाह कहाँ हैं? अब हम यहाँ के शहंशाह हैं, कहो क्या काम है? कुछ नहीं, बस ये शाही फरमान शेर शहंशाह से पढ़वाना था, लेकिन आप तो पढ़ नहीं सकते। आखिर आप गधे जो हो। क्या बकवास कर रहे हो? हम पढ़े लिखे गधे हैं। लाओ, हम एक ही सांस में पढ़कर सुनाते हैं। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि दो हट्टे कट्टे मुष्टंडे यहाँ आए और मुझे मार मार कर जंगल से बाहर निकाल दें।
वाह सियार, तुम तो सच में चतुर हो, हमें नाज है तुम पे। और इस तरह जंगल में फिर से शेर शहंशाह का राज हो गया। प्यारे बच्चों, कभी कभी जो चीज़ हमें मुसीबत लगती है, उसी मुसीबत में उसका हल छुपा होता है। इसे ही कहते हैं जिसका जूता उसका सर। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।